शायद आपको पता नहीं, मेरा नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी है। नाजरीन, हम आज बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में, जो एक बड़ा जंगजू और ईसाइयों के बड़े बड़े लश्करों को जिन्होंने धूल चटा दी। सलाहुद्दीन अय्यूबी मुसलमानों के बहुत बड़े सिपा सलार थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बड़ी बड़ी जंगें लड़ी। एक दफ़ा सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने फौजियों के साथ खैमाजन थे और उनके खैमे के बाहर एक छोटी सी उम्र की लड़की खड़ी थी, लेकिन वो लड़की बहुत ही डरी हुई थी। आखिर उसने हिम्मत करके खैमे का पर्दा उठाया और अंदर चली गई। अंदर वक़्त के बादशाह सलाहुद्दीन अय्यूबी मौजूद थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने लड़की को देखा और पूछा कि तुम्हारे आने का मकसद क्या है। लड़की ने जवाब दिया कि मैं आपसे एजाज़ मांगने आई हूँ। एजाज़ उस शहर का नाम है जिसे सलाहुद्दीन अय्यूबी ने 38 दिन की लड़ाई के बाद फतेह किया। हत्ता कि इस शहर के लिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डाल दी थी, और फिर भी वो इस लड़की को इनकार नहीं कर सके। उन्होंने कहा, ये इलाका तेरा हुआ, और इस लड़की को बहुत सी दौलत देकर अपने खैमे से रवाना कर दिया। सुल्तान जानते थे कि इस लड़की को उनके दुश्मनों ने बेचा है, लेकिन फिर भी उसकी बात मान ली, क्योंकि ये लड़की उनके मोहसिन नूरुद्दीन जंगी की बेटी थी। वही नूरुद्दीन जंगी जिन्होंने ख्वाब में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की थी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र की तरफ सुरंग लगाने वाले 2 यहूदियों को कत्ल भी किया था। और नूरुद्दीन जंगी की बेटी जिसकी तरफ एजाज़ मांगने आई थी, वो भी कोई आम आदमी नहीं था। उसका नाम सलाहुद्दीन यूसुफ था और सलाहुद्दीन अय्यूबी के नाम से मशहूर है। हम आपको आज उसी सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में बताएंगे, जो एक बहुत ही मशहूर सिपा सलार रहे हैं। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने जिस तरह एजाज़ शहर एक लड़की को सौंप दिया था, उसी तरह उन्हें सल्तनत प्लेट में रखकर नहीं मिली थी। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को अपनी सल्तनत हासिल करने के लिए हर कदम पर जंग का सामना करना पड़ा। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी पैदाइशी हुक्मरान नहीं थे, बल्कि उनके चचा शेर को नूरुद्दीन जंगी के कमांडर थे। इस हैसियत में वो अपने भतीजे को भी हर जंग में साथ ले जाते थे। उस दौर में इस्लामी सल्तनत कई हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी। अब्बासी सल्तनत सिर्फ बगदाद तक महदूद रह गई थी। इराक़ और शाम के इलाके ज़्यादातर खुद मुख्तार हुक्मरानों के कंट्रोल में थे, जो कि ज़्यादातर आपस में लड़ते रहते थे। और मिस्र पर फातमी ख़ानदान की हुकूमत थी। बैतुल मक़दस समेत फ़लस्तीन के कई इलाकों पर सलीबियों की हुकूमत थी। इन हालात में नूरुद्दीन जंगी ने शाम के कई इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया। जब उन्होंने मिस्र के लिए फ़ौज की मदद भेजी, तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी भी इस फ़ौज में मिलकर चले गए। उस ज़माने में मिस्र की हालत ये थी कि फातमी ख़ानदान करप्शन की वजह से बहुत कमज़ोर हो चुका था। इख्तियारात खलीफों से ज़्यादा वज़ीरों के कंट्रोल में थे। तो दोस्तों, आप हमें सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो का अगला हिस्सा आपको मिलेगा हमारे चैनल पर। हमारे साथ बने रहिए और जानिए सलाहुद्दीन अय्यूबी क्या थे और कैसे बने सुल्तान।